बिल्कुल वाज़ेह है, इसका मकसद PTI को बैन करना है, इमरान खान साहब को फौजी अदालतों से सजा दिलवाना है। तो आईनी कोर्ट एक बनने जा रहा है, आपको लगता है बन जाएगा? देखिए, बदकिस्मती होगी अगर आईनी कोर्ट बनता है और हम सुप्रीम कोर्ट को मुनहदम कर देते हैं, इस वक्त ख़ास तौर पे जब इतनी एक चपकश का माहौल है। अगर कोई कहता है कि आईनी कोर्ट अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सलमान अकमर राजा ने जो है उनको इंटरव्यू दिया है और इंकशाफ किया है कि आईनी कोर्ट जो है वो सिर्फ इमरान खान को सज़ा देने के लिए बनाई जा रही है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। होगा और वो चीफ जस्टिस जो है फिर उसके कहने पर बाकी जज साहिबान उस अदालत के लगाए जाएंगे। यानी कि एक बिल्कुल आप कह लीजिए किचन कोर्ट जो है वो कायम करने की कोशिश है कि बिल्कुल नई। आप इसको कैंगरू कोर्ट कह रहे हैं, जैसा बेनजीर भुट्टो साहब ने कैंगरू कोर्ट कहा। कैंगरू भी कह सकते हैं, किचन कैबिनेट से आप इसको किचन कोर्ट भी कह सकते हैं। देखिए, ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है और ये मौका और महल भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन आपको प्रिंसिपली इससे कोई एतराज नहीं है? मुझे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारा जो निज़ाम है, देखिए उसमें आईनी नौयत के मामलात और दूसरे जो मामलात हैं जिनको हम फौजदारी कहते हैं या जिनको हम सिविल नौयत के मामलात कहते हैं या टैक्स के केसों में हर जगह आईनी सवालात उठते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैं समझता हूँ हमारे निज़ाम में, कि हम ये कहें कि आईनी नुक्ता जो ही उठेगा वो मुकदमा उधर चला जाएगा, आईनी नुक्ता नहीं उठेगा तो उधर चला जाएगा। लोग फिर खामखा में आईनी नुक्ते उठाएंगे। बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। देखिए, लेकिन लॉयर बॉडीज तो इसके खिलाफ नहीं है। नहीं, देखिए भारत में क्या हुआ है, भारत में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया। आप कहते हैं कि जी आईनी उमूर के लिए एक अलहदा से अदालत की बजाय एक अलहदा से बेंच हो सकता है जो ये काम करे, तो ये बिल्कुल गलत है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक अदालत बना दें। आपने आइन में जो ये तजावीज़ दी हैं तरमीम के हवाले से, उसमें जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था, इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, कि हर एक का फ़र्ज़ है कि उसके फैसलों को माने, उसकी जगह आपने ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दाखिल कर दिया। तो इतनी बड़ी ये तरमीम है, मेरी नज़र में ये आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने वाली तरमीम है। और ऐसी अदालत जो है वो आप बना रहे हैं एक फ़र्द वाहिद के ज़रिए कि वज़ीर आज़म। इस वक्त हमारा आइन ये कहता है कि अगर किसी सियासी जमात के हवाले से काबीना ये कहे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, सालमियत के खिलाफ है, इसको बैन होना चाहिए, तो एक रेफरेंस जाती है। वो रेफरेंस इस वक्त जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस वक्त है। यहाँ एक नई अदालत बना के आइन में तरमीम की जा रही है कि वो रेफरेंस भी इस नई अदालत के पास। तो आपको बैन करने की कोशिश बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। इसी तरह ये जो मुजवज़ा तरामीम है, इनमें आर्टिकल 8 को बदला जा रहा है जो कहता है कि बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कवानीन नहीं बनेंगे। आर्टिकल 199 जो ताकत देता है हाई कोर्टों को फैसले करने की, डायरेक्शंस देने की, वहाँ भी तरमीम की जा रही है कि जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात हैं उनके हवाले से या सियासी है। बिल्कुल इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। इसका मकसद PTI को बैन करना है, इमरान खान साहब को फौजी को मातूब करना है। वाली गेम है ना, मींस टू एंड है कि हम ये रास्ता है वो गोल अचीव करना है, उसके लिए रास्ता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, असल मसला ये है जैसे आपने 63A का इस वक्त देखिए, मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है मैं बाहर की दुनिया की डेमोक्रेसी देखता हूँ कि वो आज़ाद छोड़ते हैं अपने लोगों को कि वो फैसला करें कि उन्होंने किसी कानून साजी के हक में वोट डालना या नहीं। हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत डेमोक्रेसी में लार्जली आप उसको ये राइट देते हैं ना जी। छोड़ दे इस बहस को, क्योंकि आज की बहस नहीं है। देखिए, हमारा तनाजुर जो है वो और है ना। यहाँ पे मैं तनाजुरी की बात करने लगा कि हमारे यहाँ पर होती है, यहाँ लोगों को अगवा किया जाता है, बेटियों बीवियों को अगवा किया जाता है। देखिए, हमें अपने पस मंजर को सामने रखना है ना। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ कोई इदारा आके रात 2 बजे आपके सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इससे बहुत आगे जा रही है। फर्ज करें हुकूमत बना जाती है, देखिए वो आज फिर क्लेम कर रहे हैं 2/3 से पूरी होगी, पता नहीं पूरी कैसे हुई है। मुझे लगता है आप बंदे को तोड़े फोड़े उन्होंने। देखिए, वो ये पहले फोड़े होंगे फिर तोड़े होंगे। 63A को भी वो कह रही हैं कि उस जजमेंट लेकिन वो तो आईनी तरमीम हो जाएगी ना, वो तो आईनी नंबर पूरे होंगे 63A। उससे पहले फैसला भी तो करवा रहे हैं ना, रिव्यू। अगर रिव्यू हो जाए तो एक रादा बेस्ट। देखिए, अब इस वक्त हमारा पूरा दारोमदार आईनी तरमीम के हवाले से इस पर है कि कितने लोग लोटा बनते हैं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग होती है। सो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हम पहले कोर्ट 63A का फैसला देंगे, उसके मुताबिक फिर उसके बाद लोटे होंगे और उसके बाद तो ये पूरा निजाम हमारी निजाम इस तरह चल रहा है, सबको नजर आ रहा है चल रहा है। लेकिन उसको देखिए, ये तो पाकिस्तान के अवाम पे है ना कि एक आप ऐसा निजाम मुरतब कर रहे हैं, एक ऐसा आईनी ढांचा बना रहे हैं जिसकी बुनियाद जो है वो होगी धोखाधड़ी। सो धोखाधड़ी की बुनियाद पर आप एक आईनी निज़ाम खड़ा कर रहे हैं कि आईनी निज़ाम नहीं चलेगा। देखिए, आप अपने मुल्क के लोगों को ये कह रहे हैं कि पूरा आइन, हमारा कानूनी निज़ाम, ये सब एक गंदी चीज़ है, ये ढकोसले हैं, ये सियासत के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, ले जा रहे हैं। ये हुआ ना, ये सादुल्लाह का मामला आपके सामने ठीक हो गया। लेकिन अब आईनी कोर्ट अगर बन ही जाए और आपसे पूछा जाए, मुशावरत करें, बताएं कि इस कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको लगाए, वज़ीर आज़म बुलाते हैं आपके लीडर भी अपोजिशन बिल्लू की बने, क्या आप नाम देंगे कि इनको बनाएं इनको बनाएं? ये तो पूछ ही नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं वज़ीर आज़म बनाएंगे। कहाँ लिखा है इसमें कि मुशावरत होगी? देखिए, इस वक्त तो हम ये समझते हैं कि ये आईनी तरामीम बिल्कुल बेमौका हैं, बेमहल हैं, इनकी नीयत ख़राब है। हम इस आईनी तरमीम के तमाम अमल की मुदाफ़ियत करेंगे, हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आप किसी आईनी तरमीम का हिस्सा बनेंगे?
इस वक्त नहीं, हम समझते हैं इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है इसका मकसद बदनीयती है। आप 3 महीने बाद हमसे बात कीजिएगा। मखसूस नशिस्तें मिलेंगी आपको इस फैसले के बाद? मैं आपको कैसे अभी बता सकता हूँ कि आपको नहीं। देखिए, अगर आप ये कहते हैं डिफाइंस में आ गया ना, सिस्टम इसका डिफाइन कि कर रहा हमने है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानना क्योंकि हमने ये तयन कर लिया है कि ये आइन के खिलाफ है, तो इसके बाद आपका पूरा निज़ाम गिर जाता है। इसके बाद आप एक खुली छूट दे रहे हैं हुकूमत को भी। आइन के वाज़े मतन की हमने खिलाफ वर्जी की, हम 1 साल 13 महीने वो चलाते रहे। तो लोगों ने ग्लव्स उतार दिए ना सर, दस्ताने उतर गए। हाँ, अब मसला ये है कि अब जो उनको पॉलिटिकली सूट करेगा वो करेंगे। तो इसलिए हम सबको बतौर शहरी ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इस वक्त उधड़ रही है। देखिए, रियासत कायम होती है अपने आइनी और कानूनी निज़ाम पर। जब आप आइनी और कानूनी निज़ाम को उधेड़ना शुरू कर देते हैं तो आप रियासत को उधेड़ते हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है कि इस मुल्क में आइन कानून कोई चीज़ नहीं है। उसी वक्त तक आइन और कानून को बर्दाश्त किया जाएगा जब तक वो हमारे अज़ाइम से मुताबिकत रखेंगे। हमारा अगर अज़म इरादा कुछ और हुआ तो ऐसी की तैसी आइन की, ऐसी की तैसी कानून। नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब ने काशिफ अब्बासी को बताया कि जो आपका रवैया सामने आता है लाकानूनियत का, जबर का, पिस्तौल उठाओ, बंदूक उठाओ और सब कुछ आप नहीं कह सकते कि माशरा मुहज़्ज़ब रहेगा, हमारे बच्चे जो हैं ये भी देखा कि उन्होंने कहा कि इस तरह हर शख्स जो है वो आईनी कोड का मुतालबा करेगा और नई जो है वो कानून की जो है उसमें पेश करेगा, अपनी अपनी राय का इजहार करेगा। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।